हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अमित और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। और जो सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए वेट कर रहे थे कि कब उनको वीज़ा स्टाम्पिंग का मौका मिलेगा, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बिकॉज़ पहले यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता था कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आपको उसको रिन्यू कराना है, तो आपको यूएस से बाहर जाकर स्टाम्पिंग कराना होती थी। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट्स में 27 से वीजा स्टाम्पिंग यूनाइटेड स्टेट्स में ही स्टार्ट हो रहा है। इट मींस आपको वीजा को रिन्यू कराने के लिए, एक्सटेंड कराने के लिए यूएस से बाहर नहीं जाना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिकॉज मैं हर एक वो चीज़ बताने वाला हूं। आपके मन में कोई डाउट है और इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग एलिजिबल करते हैं वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए, वीज़ा रिन्यू के लिए, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये है जो वेबसाइट travelestate.government, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो इस लिंक में सारा डिटेल्स इस वेबसाइट पर मेंशन है। ये अभी अभी पब्लिश हुआ है और इसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि द पायलट प्रोग्राम विल एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम जनवरी 29 मींस अब से 3 दिन बाद ये पायलट प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट होगा। अभी फिर भी आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और 29 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल के बीच में ही खुलेगा। तो ये 29 जनवरी को एक पहला स्लॉट खुलेगा, देन 5 फरवरी को खुलेगा, 12 फरवरी को, 19 फरवरी को और 26 फरवरी को ये स्लॉट्स एप्लीकेशंस के ओपन होंगे। तो पहला स्लॉट ओपन होने वाला है जनवरी 29 को, ये आप डेट नोट कर लीजिए। और इस पायलट प्रोग्राम में वो सारे लोग जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, इंडियन और कैनेडियन, उनको यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर जाकर वीजा स्टाम्प नहीं कराना पड़ेगा। उनका वीजा स्टाम्पिंग यूनाइटेड स्टेट्स से ही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि वीजा अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करें, अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स अप टू योर चॉइस, इट्स वॉलंटियर। और अगर आप जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो बाहर जाकर भी वीजा के लिए नॉर्मल प्रोसेस जैसी होती थी वैसा वीजा स्टाम्पिंग करवा सकते हैं रिन्यूअल के लिए। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे पहले अपने आप का एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। ये है लिंक, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी जहां पर जाकर आप अपना डोमेस्टिक रिन्यूअल पायलट प्रोग्राम को सर्च, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर पायलट प्रोग्राम H1B वीजा एक्सटेंशन और नॉट। तो आपको इसको गो थ्रू कराता हूं मैं इसको। once you click on this eligibility button, you can read this all। नेक्स्ट पर जाइए। यहां पर पूछेगा कि H1B वीजा डोमेस्टिक रिन्यूअल पायलट प्रोग्राम में आपको इंटर होना है कि नहीं, यस कीजिए, नेक्स्ट जाइए। फिर इसके बाद भी ये नेक्स्ट नेक्स्ट, और जो आंसर्स, जो क्वेश्चन से अगर ये पूछता है तो आपको सारे आंसर्स ट्रू करना है। आर यू अप्लाइंग फॉर H1B वीजा रिन्यू, यस। और किस कंट्री से आपको पिछला H1B वीजा मिला हुआ था, आपको वो कंट्री सिलेक्ट करना है। मेरे केस में इंडिया था। फिर ये दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीजा एक्सटेंशन अलाउ हो रहा है केवल उन लोगों के लिए जिनको 1 फरवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 के बीच में पिछला वीजा मिला हुआ है। तो वो सारे लोग जिनको 1 फरवरी से पहले या 30 सितंबर 2021 के बाद वीजा स्टाम्पिंग हुआ है, वो इस पायलट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। सो इफ आई क्लिक ऑन यस कि बॉस मेरे को इसके बीच में ही वीजा मिला है, तो आप नेक्स्ट जाके और भी सारे क्वेश्चंस आंसर्स इसमें सबमिट कर सकते हैं। एट लास्ट ये आपको बता देगा कि इफ यू आर एलिजिबल और नॉट। तो कमिंग बैक टू दिस वेबसाइट, आप सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करें और उसके बाद में फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना फिल करें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए भी व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, आपको फिर से DS-160 फिल करना पड़ेगा। और इसमें जो वीजा की फीस है $205 यूनाइटेड स्टेट्स से स्टाम्पिंग की, वीजा स्टाम्पिंग की, वो आपको पे करना पड़ेगी अपनी प्रोफाइल बनाकर। और आपको नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू लाइक DS-160 फिल करके, आपको पेमेंट फी पे करके आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आपका इंटरव्यू यूनाइटेड स्टेट्स में ही हो जाएगा और आपको वीजा रिन्यू कर सकते हैं। जल्दी से हम स्टेप्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला स्टेप तो है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पिछला वीजा किस कंट्री से इशू हुआ था। फिर अगर आप रिक्वायरमेंट मैच करते हैं तो आपको ऑनलाइन DS-160 फॉर्म सबमिट करना है।
फिर उसके बाद में आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ही $205 नॉन रिफंडेबल वीजा फी पे करना है और फिर फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन के लिए, और अपना मेल करना है अपना पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं होना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर सकते हैं, और मेल करने के बाद बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जैसे कि मेरा कितने दिनों में वीजा मिलेगा। तो इनकी वेबसाइट पर ही ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोसेस माय एप्लीकेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है, वी एस्टिमेट द प्रोसेसिंग टाइम विल टेक 6 to 8 वीक्स, मतलब 1.5 से 2 महीने बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो सपोज अगर मैं एलिजिबल हूँ वीजा एक्सटेंशन के लिए, वीजा रिन्यू के लिए यूनाइटेड स्टेट्स से ही, और अगर मैंने अपना पासपोर्ट भेज दिया है यूनाइटेड स्टेट्स की USCIS के लिए रिन्यू के लिए, तो मुझे 6 से 8 हफ्ते तक पासपोर्ट मेरे पास नहीं रहेगा। तो बहुत सोच समझकर यहाँ से रिन्यू कराइए, क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी में जाना हुआ इंडिया वापस या किसी कंट्री में, तो आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पासपोर्ट तो USCIS के पास होगा। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि इमरजेंसी में ट्रेवल करना है तो आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको अब्रॉड ट्रेवल करना है, और बट आपकी फीस नॉन रिफंडेबल है, तो वो वापस नहीं मिलेगी और आप अब्रॉड ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप इस वेबसाइट पर जरूर जाके देखिए, आपके सारे आंसर्स इसमें क्लियरली समझाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ माय एप्लीकेशन इज रिटर्न विदाउट रिन्यू। द डिपार्टमेंट विल रिटर्न द बिलो आउट ऑफ स्कोप एप्लीकेशन विदाउट रिन्यू and without a refund of the MRV fee. Any application that seeks a renew a visa other than the H1B visa. तो याद रखिए, केवल H1B वालों के लिए ही वीजा एक्सटेंशन है, इसके अलावा कोई और वीजा वालों के लिए नहीं है। और अगर आपका स्पेसिफाइड डेट 1 फरवरी 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच में वीजा नहीं मिला है पिछला, तब भी आपका वापस हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्लियरेंस रिसीव्ड, आपके वीजा पर क्लियरेंस रिसीव्ड, ये है क्लियरेंस रिसीव्ड, तो उसमें लिखा हुआ है कि डिड योर प्रायर वीजा इंक्लूडेड अ क्लियरेंस रिसीव्ड। आप अपने वीजा पर चेक कीजिए, अगर वहां पर ऐसा मेंशन है कि क्लियरेंस रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन, तब आप एलिजिबल नहीं होते हैं। रिमार्क इन द एनोटेशन सेक्शन एट द बॉटम। इफ आई क्लिक ऑन यस, आई विल बी से यू डू नॉट मीट द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आपका वीजा कब मिला है आपको, वो मिला होना चाहिए 1 फरवरी 2021 और 30 सितंबर 2021 के बीच में। दूसरी बात, आपके वीजा पर क्लियरेंस रिसीव्ड एनोटेशन में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप वीजा रिन्यू के लिए जा सकते हैं। अगर आपका रिफ्यूज हो जाता है तो आप दोबारा ओवरसीज कंट्री से बाहर जाके, US से बाहर जाके स्टाम्पिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट विल रिलीज अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली लगभग 20,000 slots open होंगे, एप्लीकेशन slots during the pilot program. Each release will consist of approximately 2,000 एप्लीकेशन slots released per week. बॉस, आपको हर हफ्ते आपका रिक्वायरमेंट चेक करना है। हर हफ्ते आपको 2,000 slots ओपन होंगे, 29 जनवरी, 5 फरवरी, 12 फरवरी, 19 फरवरी और 26 फरवरी। और उन डेट्स पर अगर आपके स्लॉट्स इसके पहले वाली डेट्स पे फिल हो गए हैं तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं इन डेट्स पर। इंपॉर्टेंट न्यूज, H1B वालों के लिए ही वीजा रिन्यू होगा US से। अगर आप फैमिली मेंबर्स जो कि H4 वीजा के साथ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए, उनका वीजा रिन्यू नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट इज अनेबल टू प्रोसेस H4 वीजा ड्यूरिंग द पायलट प्रोग्राम। योर स्पाउस एंड अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर 21 ईयर ऑफ एज सीक टू रिन्यू देयर H4 वीजा ओवरसीज। तो विदेश में जाके ही इंडियंस के लिए, जैसे इंडिया में वापस जाके ही आप H4 वालों के लिए रिन्यू कर सकते हो। H1B ही रिन्यू होगा, H4 रिन्यू नहीं होगा। सिंपल है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कोई भी जो भी आपके मन में डाउट रहे होंगे वो सारे पूरे हो गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसको पूरा करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, रिलेटिव तक पहुँचाइए। बिकॉज अगर ये जानकारी किसी के भी काम आती है तो मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा। और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और इन सब चीज़ों को रिसर्च करने में काफ़ी मदद मिलती है। थैंक यू दोस्तों। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है जियो अमेरिका दिल से देसी। थैंक यू।